नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। सरकार खुद कॉरपोरेट को अपने कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। एक्ट 2 दरभंगा श्रम और रोजगार मंत्रालय से 14 जून को एक नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उसने ईपीएफ कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना EDLIS अंशदान जमा करने में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क में भारी कमी की है, जिसमें श्रमिकों का अंशदान भी शामिल है। इसके खिलाफ मजदूर ने एक्ट 2 के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च DMCH के परिसर से चलकर बच्चा वार्ड DMC प्रधानाचार्य कार्यालय, महिला छात्रावास होते हुए कर्पूरी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व एक्ट 2 के जिला सचिव डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह, सत्यनारायण पासवान उर्फ भोला जी, 102 एम्बुलेंस कर्मी के संघ जिलाध्यक्ष भोगेंद्र मिश्र, रामाशीष महतो महासंघ गोपगुट के नेता योगेंद्र राम, शिवजी कमती के नेतृत्व में किया। मौके पर खेग्रामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक्ट 2 मोदी 3.0 सरकार के इस कॉर्पोरेट परस्त श्रमिक विरोधी कदम का पुरजोर विरोध करता है। मोदी सरकार अवैधताओं को वैध बना रही है, वैधानिक दायित्व की उल्लंघन को वैध बना रही है, क्योंकि वह कॉर्पोरेट वर्ग को श्रमिकों के PF अंशदान पर भी धोखाधड़ी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार खुद कॉर्पोरेट को अपने कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आमंत्रित कर रही है। EPFO अधिनियम 1952 दंड के तहत EPFO विलंब को हतोत्साहित करने व भविष्य निधि में समय पर राशि जमा करना सुनिश्चित करने के लिए दंड लगाकर चूक की गई राशि वसूलने की शक्ति देता है। अब चूककर्ताओं पर प्रति माह केवल 1% का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका अर्थ है EPF के तहत बकाया योगदान के लिए प्रति वर्ष 12% का जुर्माना लगाया जाएगा। यह 6 महीने या उससे अधिक समय के चूक के लिए 25% के पिछले अधिनियम जुर्माने से काफ़ी कम है। कॉर्पोरेट द्वारा PF अंशदान जमा नहीं करने पर दंड में भारी कमी के मोदी सरकार को निर्णय मजदूरी विरुद्ध व कॉर्पोरेट परस्त निर्णय मानना है व इसका जोरदार मुखालफत करना है। साथ ही देश में करोड़ों मजदूर वर्ग की गढ़ी कमाई को खुली लूट मानता है। इस 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा बंद रहने के कारण आम आदमी और मध्यवर्गीय परिवार को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है और निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना रुपया बीमार लोगों के परिजनों से ली जा रही है। कई ऐसे परिवार हैं जो एम्बुलेंस का भाड़ा देने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें सबसे अधिक परेशानी होती है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से अस्पताल तक पहुंचने का एकमात्र 102 नंबर एम्बुलेंस जो सरकार द्वारा चलाई जा रही होती है। लोगों की मांग है, एम्बुलेंस संचालक को मांग को पूरा करते हुए जल्द से जल्द 102 नंबर एम्बुलेंस शुरू कर दी जाए। एक्ट 2 सरकार से इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग करता है। देश के मजदूर वर्ग से 24 जून को सड़क पर उतरेगी। मोदी एनडीए सरकार के इस मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट परस्त निर्णय का देशव्यापी पुरजोर विरोध करने का आह्वान करता है। सभा को अन्य लोगों के अलावा सचिव विक्रम पासवान, महा सुंदर ठाकुर, सावित्री देवी, मंजू देवी, सुनीता देवी, प्रवीण कुमार, तपेश्वर यादव, जसीमुल हक, जिलाध्यक्ष भोगेंद्र कुमार मिश्र, उमेश प्रसाद शाह, रामाशीष महतो, ओम नारायण कुमार, कोषाध्यक्ष पवन यादव, दयानंद शर्मा एवं मनोज यादव सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। आप लोग की धरना बैठे हैं। देखें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्ट ठेका, ये जो है सो गलत पॉलिसी है और इस पॉलिसी के का ही देन है कि आज एम्बुलेंस कर्मी फिर दोबारा हड़ताल पर है। प्रमुख रूप से हमारा मांगना है कि इस ठेका का जो प्रथा है, बीच में जो NGO की दलाली है, इस दलाली को बंद किया जाए और अस्थायी प्रकृति का यह काम है स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस परिचालन, इसीलिए इसको अस्थायीकरण किया जाए। ये तो हमारा प्रमुख मांग है। दूसरा मांग है कि इन लोगों का जो भुगतान है वो भुगतान ससमय हो, श्रम संहिता के दायरे में हो। श्रम संहिता का जो बना हुआ है उसमें जो कार्य दिवस है उस कार्य दिवस को लागू किया जाए और उसके अनुरूप जो है सो भुगतान मिलना चाहिए। अब एक EMT और ये ड्राइवर को जो भुगतान हो रहा है वो 8,000-9,000 रुपये भुगतान हो जाए, जो सीधे सीधे श्रम संहिता का उल्लंघन है, जो गलत है। सरकार गलत कर रही है, सरकार जो है सो एजेंसी के द्वारा शोषण करवा रही है। इसीलिए सीधा हमारा सवाल सरकार से है, राज्य स्वास्थ्य समिति से है, जिला स्वास्थ्य समिति से है कि इस प्रकार का शोषण आप बंद करिए और कर्मियों के साथ, कामगारों के साथ न्याय करिए। ये जो है
अभी तक कोई पदाधिकारी या कोई नहीं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं और वो इन लोगों को जो है सो मतलब ये जो है आज 10-12 साल से तो सरकार और विभाग के जो है सो उपेक्षा का शिकार हैं ही। नतीजा है कि पिछले बार भी हड़ताल हुआ तो जो 2-3 महीने का भुगतान था वो भुगतान कर दिया। पटना श्रम कार्यालय के द्वारा श्रम अधीक्षक के श्रम आयुक्त के द्वारा जो निर्णय हुआ था उस निर्णय को भी ये कंपनी लागू नहीं किया। नतीजा है कि ये लगातार शोषण का शिकार हो रहा है और सरकार अपने कमीशन के फेरी में बड़े बड़े पदाधिकारी अपने कमीशन के फेरी में एम्बुलेंस कर्मचारियों की दैनिक स्थिति पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। नतीजा है कि आज 9 जिला हड़ताल पर है। कल ये बिहार के सारे जिला हड़ताल पर जाएंगे जो बिहार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उचित नहीं है और इसकी जो जिम्मेवारी है वो सरकार को है, राज्य स्वास्थ्य समिति को है। सरकार को उचित निर्णय अविलंब लेना चाहिए। हम मांग करते हैं इस धरना के आपके माध्यम से कि सरकार तुरंत अविलंब इस पर जो है सुसंज्ञान ले। नाम उमेश प्रसाद शाह, जिला सचिव एक्ट दरभंगा। और सबसे बड़ा तो ये जो है सरकार की ये जो नीति है खरीद फरोख्त की, कमीशन खोरी की, जिस कारण सरकार जो है सो एम्बुलेंस को ठेका पर में लगाए हुए है, जो कि नियमित होना चाहिए। ये कोई ये चीज़ नहीं है कि आज हम रखे कल हटा दिए इसका काम नहीं होगा, ये चीज़ नहीं है। ये एक नियमित चीज़ है जो हर हॉस्पिटल में होना ही है, हर मरीज को इसका सेवा लेना ही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कमीशन खोरी के चक्कर में इसे किसी एनजीओ के हाथों बेच के बहुत बड़े पैमाने पर में कमीशन खोरी कर रही है और हम जैसे मजदूरों का शोषण कर रही है, पीड़ा दे रही है। हम लोग भी कई बार पत्राचार के माध्यम से जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक भी इस बात को कई बार उठाया है, लेकिन कहीं से हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। अभी 3 महीने से हम लोगों का वेतन बकाया है, 3-4 महीने का करीब पीएफ हम लोगों का बकाया है और कई बार आज से 15 दिन पहले हम लोगों ने लिखित दिया था कि कम से कम इस बात पर में ध्यान दिया जाए। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति हो या बिहार सरकार हो, उस एजेंसी इसको अभी चला रही है उसकी सहायता कर रही है, लेकिन हम मजदूरों के पीछे, हम कामगारों के पीछे कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं कर रही। कहीं निर्णय लगता है कि कोरोना काल में भी काम किया ऐसे सर, उस समय में काम करने के बाद भी अभी पीएफ नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है समय पर। कोरोना जैसे महामारी के समय में जहां पर में कोई बाप अपने बेटा को छूने से डरता था, पत्नी अपने पति को छूने से डरती थी, किए हैं उस समय में कोई डॉक्टर भी आगे नहीं आते थे, कोई नर्स भी आगे नहीं आती थी, जितना आगे हम लोग रहते थे। हम लोगों ने जिस तरह से उस समय में मानव सेवा किया है, इसके बावजूद हम लोगों को उस समय में ना तो कोई पारितोषिक दिया गया, न प्रोत्साहन राशि दिया गया है, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। और सरकार को कई बार हम लोगों ने इस बात से जानकारी भी दी है कि हम लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, लेकिन कोई हम लोगों का सुनने वाला नहीं है। नाम भोगेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष दरभंगा। पिछले 20 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल दरभंगा सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष चल रहा है। इस हड़ताल का जो मुख्य मांग है, पिछले समय में जो वार्ता हुई थी कि श्रम विभाग के तहत इन लोगों को कुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा, इस वादा खिलाफी के खिलाफ यह आंदोलन है। यह आंदोलन मांग करता है कि हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दे और ठेका प्रथा बंद करें। इससे राजकीय कोष की घाटा भी है और मजदूर का शोषण भी है। हम इस शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने मांग किया है कि तमाम मजदूरों को पिछले 3 महीनों से वेतन बकाया है और सरकार ने जिस एजेंसी के तहत इन एम्बुलेंस कर्मियों को इस रखा है, उस एजेंसियों को कहा है कि आप फिटनेस बना के दीजिए, लेकिन हम मजदूरों की चिंता सरकार को नहीं है। जो हमारा वेतन बकाया है, हम जवाबदेही राज्य स्वास्थ्य समिति की है, दरभंगा जिला स्वास्थ्य समिति की है, दरभंगा के जो डीएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट है, अधीक्षक है, इनकी जवाबदेही है। हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। हमको भूख लगेगी, हमको समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम अपने अधिकार के लिए चक्का जाम करेंगे। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। जल्द से जल्द मांग पूरी हो जिससे जनता को भी राहत मिले। ये हमने सुप्रिटेंडेंट साहब को भी पत्र लिखा है। हमने एक्टू की ओर से दरभंगा जिलाधिकारी सह
जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के होने के नाते दरभंगा डीएम को भी हमने पत्र लिखा है और इस पत्र का जानकारी हम जिला स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री को हमने पत्र के माध्यम से दिया है कि अविलंब इन लोगों को मांगों को देखा जाए, पूर्ति किया जाए और हड़ताल को जनहित में समाप्त कराए। अगर जनहित में हड़ताल समाप्त नहीं होती है, इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की है और इस जवाबदेही के जिम्मेवार सरकार होगी, हमारी कोई जवाबदेही नहीं। देवेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार सरकार को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय जी को, सिविल सर्जन महोदय जी को हम सारा मांग पत्र सौंप चुके हैं कि हमारा मुख्य मांग है लेबर एक्ट लागू करना। और हम लोग इससे पूर्व में भी हड़ताल पर बैठे थे। लिखित आश्वासन देने के बाद भी हम लोगों के साथ एजेंसी शोषण करती है और लगातार शोषण करती है, जो कि हम यहाँ से वरीय पदाधिकारी महोदय को, एजेंसी को, मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बार बार पत्राचार्य के माध्यम से ये चीज सूचित करते आए हैं कि हम लोगों का जो एक दैनिक वेतन मजदूरी है वो भी नहीं दिया जाता है। आज का लेबर मजदूर मुख्य मांग है धरना को लेकर के लेबर एक्ट लागू करना। और दूसरी मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत 8 घंटा ड्यूटी लेना और 8 घंटा के बजाय 4 घंटा जो अतिरिक्त हम लोगों से कार्य लिया जाता है उनका वेतन अविलंब देना। और तीसरी मांग है कि नियुक्ति पत्र, आय कार्ड अविलंब देना। चौथी मांग है जो गाड़ी खराब होने के दरमियान हम लोगों का वेतन कटौती किया जाता है वो बंद किया जाए। पांचवी मांग है कि हमारे बैठाए हुए कर्मी को अविलंब वापस लिया जाए। छठी मांग है यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों के साथ बार बार बदसलूकी किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। कहीं हम फंसे रहते हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी महोदय को सूचना करते हैं तो फोन नहीं रिसीव किया जाता है और 2 घंटा 4 घंटा के बाद फोन उठाने पर भी हम लोगों को उचित आश्वासन नहीं देते हैं। तो ऐसा पदाधिकारी को इस दरभंगा से बर्खास्त किया जाए। अभी कहाँ कहाँ ये आप लोग का धरना चल रहा है? अभी हम लोगों का धरना लगभग 9 जिला में चल रहा है, जो सभी भाइयों का यही मुख्य डिमांड है और मुख्य मांग है। इससे पहले हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोग कुशल मजदूर के श्रेणी में आए हैं और आप लोगों को कुशल मजदूर का दर्जा मिला है और कुशल मजदूर का जो वेतन वेज होता है वो आप लोग पर लागू होता है, उस हिसाब से आप लोग को वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वैसा हम लोग का एजेंसी की तरफ से नहीं वेतन मिल रहा है। तो पूरा नहीं किया गया? जी नहीं किया, जो वादा किया गया था। जी। लिखित आश्वासन। क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार पासवान, जिला सचिव दरभंगा, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ एक्टू जिंदाबाद। साथ में आज समर्थन में हमारे कॉमरेड देवेंद्र भैया जी, हमारे कॉमरेड उमेश बाबू जी, हमारे वरीय पदाधिकारी एक्टू संगठन के भोला अध्यक्ष भोला जी, बहुत सारे लोग आए। जी बहुत सारे लोग आए हैं।